कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर हुई पीएम मोदी की बैठक के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने 5 जिलों पर खास ध्यान देने के अलावा टेस्ट, जांच और स्क्रीनिंग को तेज करने की योजना बनाई है और वहीं यूपी में आने वाले विदेश यात्रियों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। इस मामले पर प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से अभी तक यूपी आए 2 भारतीय नेगेटिव मिले हैं और राज्य में इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलों में विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश दिए हैं और कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले नए वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार बेहद सतर्क नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी है। बता दें कि बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर निःशुल्क आरटी-पीसीआर की जांच की जाएगी और स्टेट सर्विलांस ऑफिसर विकास इंदु अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के 75 जिलों के डीएसओ और सीएमओ और डीआईओ को लेकर भी एक बैठक होगी और जिसमें अधिकारियों को डेली मॉनिटरिंग के बढ़ाने के भी आदेश दिए जाएंगे और यूपी सरकार ने भी अभी से सावधानी बरतते हुए आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में बड़ी संख्या में आने वाले विदेश यात्रियों पर निगरानी के आदेश दिए हैं। इसको लेकर अधिकारी भी लगातार जिलों से संपर्क में हैं। आपको बता दें कि लगातार वेरिएंट को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है और इसको लेकर सतर्कता जो है वो बरती जा रही है। वहीं राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान हेल्थ को लेकर भी बहुत सुधारा है और यही वजह है कि अब प्रदेश नई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और कोरोना की पहली और दूसरी लहर का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अब यूपी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए भी तैयार है। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये पुनर्जन्म है? दरअसल ये सवाल खड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के एक चौंका देने वाले बयान के कारण। खरगोन में ही एक सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने शिवराज की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि टटिया मामा का पुनर्जन्म मामा शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है। खरगोन जिले के भीकन गांव में ही टटिया मामा की गौरव यात्रा के मंच से शिवराज सरकार ने कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल के टटिया मामा के विषय में बताते हुए कहा कि एक जननायक टटिया मामा थे और दूसरे हमारे मामा शिवराज हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि पुनर्जन्म होता है और एक मामा 1842 में ही हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में हुए हैं। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि टटिया मामा भी दुबले पतले थे और हमारे मुख्यमंत्री भी दुबले पतले हैं, इसलिए उन्हें भी मामा कहते हैं। टटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे और हमारे मामा भी शिवराज कन्यादान योजना में कन्याओं का विवाह कराते हैं। टटिया मामा बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे, लेकिन हमारे मामा लूट नहीं रहे हैं बल्कि बड़े लोगों पर टैक्स लगाकर उसे गरीबों में बांट रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि टटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में हुआ है और कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही और इसके साथ ही कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान का कांग्रेस ने विरोध कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आदिवासी वर्ग के महानायक टटिया मामा की तुलना शिवराज जी से है। कृषि मंत्री के बेतुके बोल और टटिया मामा को लुटेरा बता रहे हैं। शिवराज बड़े लोगों पर टैक्स लगाते हैं, ये समानता है और एक महानायक से शिवराज जी की तुलना गलत है और मंत्री का बयान टटिया मामा का अपमान है। मंत्री और बीजेपी माफी मांगे।